अगर किसी को ये लगता है कि जैसे मुझे मुझे याद है कि अपने ही ग्रुप में कुछ बच्चे हैं जिन्होंने सेकेंड मेंस का फॉर्म नहीं भरना है, या फॉर्म भर दिया है, पैसा दिया है तो एग्जाम्स दे ही देंगे, या एग्जाम देना जरूरी है क्या, इस टाइप के क्वेश्चंस में शामिल थे। उस समय भी मैं उनसे बोला था कि आप कुछ पेपर मेंस के दे दो, क्योंकि जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन आपको ये सारी एक्टिविटी याद नहीं रहेगी। उस दिन आप किसी दूसरे बच्चे के रिजल्ट्स को देख करके आंदोलित हो जाओगे। आपको लगेगा कि सबने अच्छा किया, केवल आपने ही गड़बड़ की। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि तुम सब लोगों ने सेकेंड मेंस के तैयारी नहीं की थी, ना ही कोई पढ़ाई किया था, ना ही कोई गोल था इसके लिए, फिर भी तुम्हारा काफी अच्छा हुआ। अब उसके बाद अगर आज कोई बोलता है कि मेरा 99.99 नहीं आया, तो ये मेमोरी का ही प्रॉब्लम है। मैं सबको बोला हूं, मैं जहां साहब तुमको भी याद होगा, क्लियरली अपन मेंस के पेपर लिखने के लिए ना लिखने की कोशिश में सफल होने की कोशिश कर रहे थे, याद है? अरे बोलो। तो अभी रिजल्ट से आपका मूड स्विंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पहले से ही पता था कि यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर दैट। और तुम्हारा रिजल्ट कितना सुंदर है, कितना अच्छा है, ये जानना है, उस बच्चे से पूछो जिसका एक नंबर से कट ऑफ हो गया। वो एक नंबर से उसका उम्मीद जिंदा था कि अगले स्टेप में एक महीने का रनवे मिलेगा, कुछ धमाल कर सकते। बट मैं बोलूंगा ना कि अगर किसी बच्चे का इस स्टेज पर नहीं होता है, दिस इज नॉट द एंड ऑफ रोड। ये भगवान का बहुत अच्छा इशारा है कि कुछ अच्छा और लिखा हुआ है दूसरी तरफ। जैसे अगर मान लीजिए आपने यहाँ पर, एक सॉल्ड एग्जांपल देता हूँ, किसी बच्चे का 94 परसेंटाइल आ ही गया और वो कट ऑफ क्लियर कर गया, उसका पैशन आईआईटी नहीं है, वो लुढ़क लुढ़क करके एडवांस की तरफ चेस करेगा। जैसे एक होता है ना कि उसको 94% ही मिलता, मैं उस बच्चे की बात कर रहा हूँ। तो लुढ़क लुढ़क के ट्राई करेगा, क्योंकि उसकी तैयारी अभी बहुत अच्छी हुई नहीं, तो आगे के लिए वो भागने की कोशिश करेगा एडवांस की तरफ। रास्ते में जो सीटी और स्टेट एग्जाम्स और बिट्स, ये सब आपसे छूट जाएंगे और रूट भी जाएंगे, क्योंकि आपका पूरा फोकस एडवांस पे चला जाएगा और आप उसके लिए तैयार हो नहीं। ये वैसे ही है कि जैसे मैंने उड़ने के लिए एक विंग बना दिया, अब मैं चील कौवे कबूतर सबको पीछे कर पा रहा हूँ, और मैंने डिसाइड किया कि अब मैं चंद्रमा पे जाऊंगा। तो पहले ये चेक करना जरूरी था कि आपकी ये विंग वहां तक जाने के लिए काफी है नहीं। आपने बीच में खुला आसमान छोड़ दिया, इतने सुंदर सुंदर वादियां जो दिख सकती थी वो छोड़ दिया, गलत फहमी के शिकार हो गए कि अभी मैं चंद्रमा पे जाना। दूसरा कैटेगरी ये है कि एक बच्चा जिसको गलती से 94 मिल गया, एक्चुअली वो बहुत अच्छा था। जैसे अपने ग्रुप का एक बच्चा था, एक्चुअली वो 99 वाला बंदा था, पता नहीं पेपर में क्या गड़बड़ किया उसने। अगर मान लीजिए किसी को गलती से 94 मिल गया, वो बंदा बहुत अच्छा था, तो उसके लिए उम्मीद अगले एक महीने में बहुत बड़ी चीज है। वो अगले एक महीने में से बहुत अच्छे से ट्रांसफॉर्म कर सकता है और बहुत अच्छा कर सकता है। तो हर एक बंदे को ना अपनी वैल्यू बहुत जरूरी है पता करना, कि मैं एक्चुअली अगले एक महीने में ये रनवे चेस कर सकता हूँ या नहीं। मतलब मुझे गलती से मिला है, या मतलब उसको समझ में आना चाहिए ना। जैसे कुछ बच्चे, एक बच्चा मैं जानता हूँ जिसको 93 पॉइंट जो भी है, जस्ट जस्ट कट ऑफ है, ही इज रॉक स्टार। उसने 2 साल नहीं पढ़ाई की है, मतलब ऐसा नहीं कि वो ऐसा था, नहीं समझा उसको, नहीं पढ़ाई किया उसने, एक महीने में धमाल किया। तो अगले एक महीने में और बड़ा धमाल कर सकता है। और हर बार की तरह इस बार भी बहुत धमाकेदार ही रिजल्ट है। और मेंस एक ऐसा रिजल्ट है जिसमें कोई भी बच्चा खुश होकर के नहीं छूटता है। जिसको 99.9 आया है, मतलब मेरा फेवरेट जिसको 100 परसेंटाइल आया मैथ्स में, अक्षत गुप्ता, उसका ओवरऑल है 99.928। ये बहुत लोगों का ड्रीम है। पापा का सुबह सुबह ही मैसेज आया कि सर एक बार आप उससे बात करना, उसको कंसोल कर देना, बिकॉज वो काफी डिसअपॉइंटेड है।
आप सोचो 99.928 तो बहुतों का ड्रीम होता है। मैथ्स में बंदे ने फोड़ा, पिछली बार भी फोड़ा था, इस बार भी फोड़ा, 100 परसेंटाइल। बट उसी के बैच में एक बच्चा है जो AIR 2 भी है। तो अगर आपका पूरा ध्यान बगल वाले के रिजल्ट पे होगा तो आप अपने पर फोकस ही नहीं कर पाओगे। ये वही माता सीता जैसा हो गया, जब वो भगवान राम के साथ थी तो उन्हें सोने का हिरन चाहिए था, और जब सोने की लंका में बैठी तो राम राम कर रही थी। तो आपको ये बहुत जरूरी है जानना, जो आपके हिस्से में आया है वो खराब या कम नहीं है। वो बहुतों का एस्पिरेशन, बहुत लोग वहां सच में आना चाहते हैं। उस एक बच्चे का बारे में सोचो जिसका एक नंबर से अभी रुक गया, और आप कितनी दूर खड़े हो। और इससे भी ज्यादा, क्या आज इस रिजल्ट के बेसिस पर आप एडमिशन लेने वाले हो? अगर आपका आंसर हाँ है तो दुख की बात है। या आप इसके बेसिस में एडमिशन ही ले नहीं ले रहे हो? जिस बच्चे का AIR 2 आया है, क्या वो NIT जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। तो इसके सेलिब्रेशन और इसके मातम में अपना टाइम क्यों खराब करना? हमको पूरा का पूरा फोकस लगाना चाहिए अगले लैब के लिए, और ये 1 महीने में बिल्कुल पॉसिबल है। देखो, एक टूटा हुआ दिल क्या कर सकता है, आप उससे कैसे काम करवा सकते हो। मैं एक बच्चे का बिना नाम लिए बताता हूँ। मेंस 1 का पहले भी 2 साल ठीक ठाक बार रोया है लड़का, ठीक ठाक बार परेशान हुआ है। पैशनेट बच्चा, मतलब कि मैं कर दूंगा, फोड़ दूंगा। और अगेन वो सिंघानिया से ही है। अ, बहुत बार टेस्ट में 110 105 ऐसे आते थे PYQ में। पहले राउंड में उसको कुछ 98 पॉइंट समथिंग आया, और उसके साथ भी वो इस टाइप, उसके पहले एग्जाम्स के पहले वो ऐसे बोल रहा था कि सर हमारी बिल्डिंग से भी कोई मेंस या IIT नहीं है, इस टाइप की भी बातें कर रहा था। या मुझे नहीं लगता है कि मेरा कुछ अच्छा होगा, मेरे तो टेस्ट में खराब मार्क्स आ जाते हैं, सब कुछ करने के बाद भी बहुत खराब हो जाता है। पिछली बार 98 आया। एग्जाम्स के कट टू पहले वो लड़का ये दिखा रहा था कि मेरी बिल्डिंग से कोई नहीं आया। और उस बच्चे की मम्मी भी कुछ ऐसी बातें कर रही थी कि शायद उनकी बड़ी बेटी के टाइम पे भी एग्जाम में नर्वस हो गई। तो मतलब सी वाज जस्ट रिफ्लेक्टिंग कि हमारे बच्चे शायद नर्वस भी हो सकते हैं एग्जाम में। उनका फियर था, बहुत जेन्युइन फियर था। बट ये जेन्युइन फियर आपका DNA बना सकता है। अगर आप अपने काम, अपने एक्शन में वो खुशी नहीं ढूंढोगे ना, तो ये जल्दी से आपके टैगलाइन बन जाएगी। जैसे जो लोग अंबानी बनते हैं, अंबानी का बच्चा अंबानी, वो ऐसे बोलता है मैं अंबानी हूँ, मतलब मैं कितना भी करूंगा तो भी 2-3 लाख करोड़ तो ले ही आऊंगा, ऐसा। अगर आप कोई एक टैग लगा दो कि साहब तिवारी लोग ऐसा ही होते हैं, टॉप नहीं करते, मैं तो मजाक में बोलता हूँ। अगर मैं ऐसा टैग लगा दूं तो मेरे बच्चे को ये लगेगा कि यार सब कुछ कर सकते हैं, टॉप तो नहीं कर सकते। तो मुझे उस टैग से बचाना था उस बच्चे को। बच्चा रॉक स्टार। सोचो 1 महीने में, कल का मैसेज था 99 पॉइंट समथिंग, मतलब 99.55 है। और मतलब लिटरली ऐसा लग रहा था कि दोनों हाथों से किसी ने ऐसे पद्म भूषण चिपका दिए। इतना सुंदर लगा। इस 1 महीने का एफर्ट है। वैसे तो एफर्ट पूरे 2 साल का है। उस 2 साल में वो लगभग पौने 2 साल घायल अवस्था में था। ये लास्ट के 3-4 महीनों का, उसका नाम प्रजातो है। रॉकस्टार बच्चा। तो अगर वो पूरा का पूरा फोकस उस नेगेटिव चीजों में लगा देता तो हम इस सेलिब्रेशन से रह जाते। दूसरा बच्चा उसी के स्कूल का, मतलब जिस क्लासेस में वो जाता है था, उस क्लासेस में मैथ्स में वही फर्स्ट आता था, फुल मारता था भाई साहब। बट जैसे उसका टोटल स्कोर 120 है तो उसमें 100 नंबर मैथ्स में है, बाकी दोनों मिला के 20। ऑब्वियसली परेशानी का कारण एग्जाम में तो तीनों आएगा, PhD थोड़ा करना मैथ्स में। तो ग्रेजुअली हम लोगों ने ये समझा कि इसको चेंज करना है, ये दुख का कारण नहीं है। चेंज किया, इस हद तक चेंज किया कि मैथ्स में एक बार ऐसा भी हुआ कुछ माइनस में मार्क्स आए थे। मैंने मैथ्स थोड़ा कम कर दिया, हफ्ते में 3 का 2 कर दिया क्लासेस।
दे फिजिक्स केमिस्ट्री का टाइम। वो दे ही नहीं रहा था टाइम, उसको इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा था। भाई साहब पिछले मेंस में ही वॉज समवेयर 97 के आसपास, 96 97 के आसपास है। मैंने, मतलब उसको भी बुरा लगा और मुझे भी बहुत बुरा लगा, क्योंकि पहली मुलाकात में मैंने उसे जो फोटो डाला है, मैंने पहली मुलाकात में मैंने बोला था कि बेटा तेरा आईआईटी में आएगा, इसलिए मैं फोटो ले रहा हूँ तेरे साथ। और पिछली बार हमने उसको रिजल्ट में डाला भी नहीं, उसको भी खराब लगा, मेरे को भी खराब लगा। और मेंस वन और मेंस टू के बीच में दोनों के लिए ये समझ लो अज्ञातवास ही था, दोनों के लिए एक पनिशमेंट ही था। और इस पनिशमेंट को हमने रिजॉइस बनाया, और लिटरली देखो, अगर कोई 500 का नोट है, वो आज मिट्टी में पानी के नीचे कहीं पर दबा है, लेकिन जिस दिन तुम उसको झाड़ फूक करके ठीक करोगे ना, उसकी खरी वैल्यू 500 ही मिलने वाली। तो वो रॉकस्टार बच्चा है, एक महीने में तपा है, और तीनों सब्जेक्ट को पूरा अच्छे से खपाया उसने। अभी उसको 99.66 समथिंग आया है। उसका नाम है समर प्रधान। क्या शानदार बच्चा है ये, इसका तो दोस्त है साम्य का। मतलब ये भी सिंघानिया का टॉपर था, ये AIR 3 है, ऑल इंडिया रैंक 3 बोर्ड में 10th में। मतलब सोचो इतने अच्छे अच्छे बच्चे भी इस उठापटक से गुजरे हैं। तो अगर किसी को लगता है कि आज आपका दिन अच्छा नहीं है, और आप कंक्लूड कर लोगे कल भी इसलिए आपका अच्छा नहीं होगा, ये तुम्हारे सामने कुछ एग्जाम्पल, ये बिल्कुल सच नहीं है। मैं ऐसे हजारों बच्चों को जानता हूं जिनका मेंस में जस्ट क्वालिफाई हुए हैं, और दे हैव रिटन एडवांस और दे आर इन IIT। ये अगला एक महीना डिसाइड करेगा। आप किसी भी प्रकार का स्टीरियोटाइप, किसी भी प्रकार का टैग लाइन अपने दिमाग पे मत लगाओ। अगर आज 94% वाला बच्चा ये डिसाइड कर ले कि मुझे बस 2000 के आसपास रैंक मार रहा है, उसका फोकस 45% पे होगा। अगले एक महीने में 45-50% मार्क्स के लिए पढ़ने के लिए आपका क्राइटेरिया अलग हो जाएगा। अगर आप अभी ये डिसाइड ही नहीं किए हो, पहले तो आप कोई घायल अवस्था में हो, आपको लग रहा है पट्टी उट्टी लगाने से भी कुछ ना होगा, मैं तो ऐसे ही रहूंगा, घायल घायल ही दौड़ूंगा। तो अगर आप घायल अवस्था में जितने समय तक पड़े रहोगे, आपका पूरा का पूरा काम नुकसान हो रहा है। आप इस अवस्था में एडवांस के लिए पढ़ तो रहे हो, लेकिन एक्चुअली आप पढ़ नहीं रहे हो। आप ना इस डायरेक्शन में जा रहे हो, ना उस डायरेक्शन में जा रहे हो, आप एकदम वहीं पर पड़े हुए हो। आप किताब लेकर के सिर्फ रो रहे हो, अपने को कोस रहे हो। इस समय अगर आपका परसेंटाइल थोड़ा अगर आपके हिसाब से नहीं आया, किसी को किसी के हिसाब से सही नहीं आया, अगर आपको अपने हिसाब से सही नहीं दिख रहा है, इसको अपनी एनर्जी बनो कि मेरा गोल ये है कि मैं ये 50-60% चेस करना चाहता हूँ। उसका सबसे शानदार आंसर है PYQ, और उसको अच्छे से रंग लो। अभी तुम लोग सुबह सुबह ही देखे बच्चा 99 पॉइंट, मतलब वही वाला है, हीरो बच्चा है, 99.9 से ज्यादा वाली बच्चा है। बट PYQ क्वेश्चन में जितना तुम्हें स्ट्रगल था, उतना स्ट्रगल उसको भी था, तुमने देखा। तो और मैं वही बोला था कि जो 200 क्वेश्चन है जो तुम्हें परेशान करे ना, ये उस टॉपर को भी परेशान करे। वो टॉपर इसलिए टॉपर है क्योंकि वो आखिरी तक परेशान नहीं करेंगे उसको। जो नॉर्मल लोग होंगे, वो परेशान है उस क्वेश्चन से, उसे अपनी सच्चाई मान लेंगे कि शायद मैं ऐसे टाइप के क्वेश्चन के लिए नहीं बनाऊं। वो उसको अपनी पहचान बनाएगा कि नहीं, आज नहीं आया, कल तो आएगा ही मेरे से। ये नहीं, इसका डैडी भी आएगा, इस टाइप के सारे क्वेश्चन मैं कर दूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं इसको। तो एडवांस के लिए जुनून की जरूरत है, टैलेंट नहीं, सिर्फ टैलेंट नहीं। एडवांस एग्जाम्स अगर क्वालिफाई करना है, आपके अंदर पैशन होना चाहिए। ये जो बच्चे मेंस से फिल्टर हुए, 14 लाख बच्चों में 2.5 लाख आए हैं, ये जो 2.5 लाख बच्चे से 10,000 में जाएंगे ना, इनमें टैलेंट का कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। ट्रस्ट मी, ये सब जुनून का फर्क है सर। आपके अंदर आग जो है ना, जलते रहनी चाहिए। ठीक है, कम आया है, मैं कम नहीं है, मेरा मार्क्स कम है, बट मैं कमजोर नहीं है।
और मेरे को ना खाली किसी तरीके से मौका मिला है दूसरा एग्जाम लिखने का, मैं इसको रोते हुए गंवाना नहीं चाहता। और ये बहुत शानदार तरीके से तो अगले एक महीने में किया जा सकता है। ऐसे में कितनी कहानियां सुनाऊं अपने यहाँ के जितने भी बच्चे हैं। अभी ये भाई साहब लोकेश को देख लो, इनका लास्ट टाइम 99.7 था, ये सेकंड मेंस लिखना नहीं चाहते थे, धक्का मार करके इनको भेजा। अभी इनका मुंह इतना फूला हुआ है कि साहब हमारा इस बार कम, अभी आएगा ही कम, पेपर ही नहीं लिखा ना हमने। ये तो बहुत क्लियरली तुम्हारे सामने एक सुंदर सा उदाहरण है कि अगर तुम पेपर नहीं लिखोगे तो कितने भी टैलेंटेड हो, जिस फॉर्मेट में एग्जाम हो रहा है, अगर उस फॉर्मेट में आप पेपर नहीं लिखोगे तो आपका मार्क्स नहीं आना चाहिए। सिंपल है। और एक बात ये भी समझो, आपको मेंस 2 के लिए फायर ही नहीं था, आपको पड़ी ही नहीं थी। आपको मेंस 1 के लिए जितना हंगर था उतना मेंस 2 के लिए नहीं है। नहीं मिलना चाहिए आपको ये। और मैं खुश हूं कि नहीं मिला। आपको एक सबक मिलेगा ना, अगर आपके अंदर फायर नहीं होगा, उस चीज को पाने का जुनून नहीं होगा, नहीं मिलना चाहिए यार। यही चीज तो लाना है अगले एक महीने में। सब्जेक्ट नॉलेज नहीं है। तुम सोचो एडवांस लेवल के लिए पढ़ रहे हो, मेंस लेवल के एग्जाम्स में बिना पैशन, बिना हंगर के, बिना मन के एग्जाम लिख रहे हो, नहीं आना चाहिए बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा बिगेंजा मार्क्स। यही यही चीज तो सिखा रहा हूं मैं तुमको कि अगले एक महीने में सब्जेक्ट वाइज सब कुछ आ चुका है। अभी पढ़ना बंद कर दो, खाली ये चीजें ऐड कर लो, भूख, हंगर, पैशन फॉर दैट। मैं साला आईआईटी बॉम्बे 4 साल पढ़ना चाहता हूँ, मुझे ये करना है, ये हंगर ले आओ। सब्जेक्ट तुम्हारा ऑलरेडी रेडी है। अभी सॉलिड एग्जांपल दिखा ना कि आपका भूख नहीं था, नहीं मिला मार्क्स, सब कुछ नॉलेज सब कुछ था आपके पास, 3 साल से पढ़ रहे हो, नॉलेज तो कम ज्यादा हुआ ही नहीं था, केवल पैटर्न की प्रॉब्लम थी। तो कितना आसान इसी क्वेश्चन में आंसर है आपका, कि खाली आपको पैटर्न सुधारना बस। अगले 60-30 दिनों में पैटर्न सुधार करके तुम्हारी नॉलेज जितनी काबिलियत है, इतने से ही तुम्हारा 60% ज्यादा मार्क्स आ जाएगा। इतना शानदार आंसर तुम्हें अपने इस काम से दिख रहा है, उसको आप डिकोड ही गलत कर रहे हो। मतलब इतना बढ़िया इशारा है भगवान का, अब उसको डाकिया आपके घर पे लेटर लेके आया, लॉटरी निकली आपकी, आपने घर की कुंडी बंद कर दी, साहब हम किसी से बात ही नहीं करना। तो आपको ये समझना होगा कि जो अ, भगवान भगवान जिसको जो भी बोलते हो, देखो मैं एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजी वाले बंदे का बच्चा हूँ। मुझे इस समय कभी भरोसा नहीं था, बट मैं जब साइंस समझना चालू किया तो मैं थोड़ा उनकी बातों से कनेक्ट करता था। व्हाट माय डैड यूज्ड टू से एस्ट्रोलॉजिकली, मुझे ट्रस्ट में कभी भरोसा नहीं हुआ उसको। बट बाद में मैं साइंस के चश्मे से जब उसको तोला तो मुझे कुछ कुछ चीजें अच्छी लगती थी। जैसे वो मुझे हमेशा ये कहते थे कि धरती पे पानी है, 75% वाटर है, तुम उस पानी में वेव नहीं ला सकते, लेकिन मून उस पानी में सिर्फ वेव नहीं तू सुनामी ला सकता है। ये सुनो, ज्वार भाटा यही होता है ना, टाइट टाइट। यस। इंसान के शरीर में भी 75% से ज्यादा पानी है। तो ये ग्रह नक्षत्र सिर्फ वो बाहर जो पानी है सिर्फ उसी इम्पैक्ट थोड़ा डालेंगे, तुम्हारे दिमाग में भी तो पानी है। मतलब मैं बहुत अच्छा बायोलॉजी स्टूडेंट नहीं हूँ, बट ये मैं मान चल रहा हूँ कि 75% ज्यादा पानी है उसमें। ये ग्रह नक्षत्र उस पर इम्पैक्ट क्यों नहीं डालेंगे? वहां के ज्वार भाटा हम देख नहीं सकते अपने पेड़ के अंदर भाई। मतलब पहले के लोग यही बोलते थे ना कि इस टाइम पे इस बेला में मत खाओ। वो तुम्हें साइंस के थ्रू नहीं समझा पा रहे थे, बट उनका लॉजिक यही था कि जो ग्रह दशा है, मतलब मुझे याद है कि बचपन में हमारे यहाँ बेटी की विदाई हो या कोई फसल की कटाई हो, कुछ भी काम के लिए वो मुहूर्त देखते ही थे। वो पिताजी के पास आते ही थे हमारे। मतलब किसी भी, हमको लगता था कि ये क्या चीज है, हर चीज के लिए वो मुहूर्त निकालते थे। ये उनका साइंस था। मतलब आपके शरीर में जो फ्लूइड है, इसका इम्पैक्ट आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन इम्पैक्ट तो है।
चंद्रमा तीर मारते हुए समंदर को नहीं दिख रहा है, लेकिन ज्वार भाटा हमारा मुसीबत खड़ी कर देता है। और खास करके बारिश में मुंबई में हो तो आपको पता चलता है कि भाई साहब आज घर से बाहर निकलना है, नहीं निकलना है। तो इसका इस जगह इस स्टोरी से क्या कनेक्शन है? मैं ये कहना चाहता हूं कि आपके शरीर के अंदर जो फ्लूइड है, आप जितना अच्छा बुरा सोच रहे हो उसी के हिसाब से वो रोटेट कर रहा है। आप जितना अच्छा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट घर पे बनाओगे, अभी आप रोतड़ू आत्मा बनाकर बैठ जाओ तो पेरेंट्स को क्या लगेगा कि यार इसको खुद ही कॉन्फिडेंस नहीं है। उनके पास दुनिया के सबसे ईमानदार दोस्त पेरेंट ही हैं। वो तुम्हारा ये मॉनिटर पढ़ते हैं, मॉनिटर पढ़ने के बाद अपना एक प्लान बी लेकर के आते हैं कि बेटा ठीक है, तू ये बिस्किट नहीं खाएगा, ये ले, तू ये खा ले। हमारे घर पे तो चप्पल लेके आते थे। तो वो प्लान बी लेके आएंगे। वो प्लान बी उनका प्लान नहीं है, वो प्लान बी तुम्हारे शकल मॉनिटर पे दिखने वाला, वो जो देवदास बने घूम रहे हो घर में, इधर उधर टकरा रहे हो, उसको देख करके प्लान बी लेके आएंगे। उस प्लान बी, आप घायल अवस्था में हो, वो प्लान बी लेके आए, आपको लगेगा कि इनको मुझ पर भरोसा नहीं है, आपने अलग मॉनिटर दिखाया, फिर से उनको रॉन्ग सिग्नल गया, वो प्लान सी लेके आ गए, वो भी चप्पल लेके आएंगे लास्ट में। तो अगर आप ऐसे रोतड़ू बन के बैठे रहोगे तो सिग्नलिंग गलत होगा ही होगा। और आपका जो आसपास का एनवायरनमेंट होगा, ग्रह नक्षत्र आप खुद ही खराब कर रहे हो आपके एक्शन में। मैं बोला ना वो समर प्रधान, मुझे याद है मेंस वन के बाद दूसरे तीसरे दिन उसकी मम्मी ने मुझे बोला कि सर मेरे को मिलना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। वो लोग ट्रैवल वेवल भी कर रहे थे, शायद वो फ्रांस फ्रांस भी गई थी। बट सी फाउंड टाइम, और मैं सच में उनके घर गया। मतलब मैं बाहर भी मिल सकता था, सी इंसिस्टेड प्लीज कम। और सी वॉज फ्यूरियस, पता नहीं क्या, इतना सब टॉपर वीपर, इज लाइक दिस। मतलब समझ ही नहीं रहा है क्या कर रहा है, दिन भर तो बैठा रहता है पढ़ते। तुम्हारी अच्छी क्वालिटी तुम्हारे अगेंस्ट होगी। ये मम्मी का रिएक्शन नहीं था, तुमने गलत सिग्नल मम्मी तक पहुंचाया। अगर तुम कॉन्फिडेंटली बोलते कि मम्मी ये मेरा मार्क्स गलत है, मैं गलत नहीं हूं, मेरी एक पिक्चर फ्लॉप हुई, मैं फ्लॉप हीरो नहीं हूं, मैं सुपरस्टार हूं, बन के दिखाऊंगा, खाली ये सिग्नल दे देते ना, मम्मी का एक्शन बदल जाता, उनकी लाइनें बदली होती। जैसे बाबू मोशाय के केस में बाबू मोशाय ने क्लियर सिग्नल दिया। मतलब क्या पैशनेट बच्चा है, सच अ डार्लिंग बच्चा, लिटरली आई एम टेलिंग। मैं प्रजातों की बात कर रहा हूँ। ऐसे बच्चे ना सदियों में मिलते हैं। गलती करेगा, मार्क्स खराब आएगा, वो खुद मुझे कंसोल करेगा, सर आप टेंशन मत, अगली बार देखना मैं कैसे। मतलब उससे मिलता हूं तो पैशन दिखता है बातों में उसके। ऐसे बच्चे मतलब जिंदगी भर के लिए आपके दोस्त होते हैं, आप कभी इनको भूल नहीं सकते हो। ये वैसे वाले बच्चे। और वो, मुझे पता है ना, कुछ सिग्नलिंग जो है वो मम्मी तक बहुत पॉजिटिव पहुंचता है। फिर मम्मी की तरफ से मेरे को आता है कि थोड़ा अगर इसको इस डायरेक्शन में अगर आप कर दोगे तो ये सच में अच्छा कर जाएगा। तो दोनों के अपने अपने एक्शन है, बट आई एम सेइंग ना, अगर सिग्नल तुम दे रहे हो, अगर घर घर में रॉन्ग सिग्नल दोगे, अगर तुम्हारे जज्बे में कुछ कमी दिखेगी, तो उसके आउटकम इवेंचुअली आप पर ही भारी पड़ेगी। तो जो एनवायरनमेंट होगा ना वो पल्यूट होगा। आप जिस तालाब में नहा रहे हो उसको पल्यूट करके ही उसमें नहाने की कोशिश करें। तो ये बहुत जरूरी है कि आपके जज्बे में कॉन्फिडेंस हो। और अगर मान लीजिए आप कुछ ज्यादा घायल हो, पहले कॉन्फिडेंट होने की एक्टिंग करो, और कुछ टाइम बाद आपको ये भूल जाएगा कि आप एक्टिंग कर रहे हो या आप सच में कॉन्फिडेंट हो। मतलब ये सही है कि अगर आपको रॉकस्टार बनना है तो आपकी निगाहों में बंदिशें और अ, शुरुआती दौर में आपके कॉन्फिडेंस में एक्टिंग होनी चाहिए, अभिनय होना चाहिए बहुत अच्छा। तो बहुत जरूरी है इस टाइम पे ये डिटर्मिनेशन, झूठा ही सही ले आना कि अगले 2 दिन में मैं ऐसा करने वाला हूं। कि शुरू शुरू में जब कोई घायल रहता है ना तो वो वो डिटर्मिनेशन ले आ नहीं पाता। इन केस अगर ऐसा है तो पहली चीज तो अंदर से ही आनी चाहिए,
नहीं आ रही तो झूठा ही सही ले आओ कि परसों ऐसा होने वाला है। मतलब किसी मटेरियलिस्टिक चीजों से किसी को अच्छा बुरा फील नहीं करना चाहिए, बट मैंने लाइफ में ऐसे देखा कि जैसे मुझे किसी चीज की जरूरत होती थी तो मैं अभिनय करता था, बढ़िया वाला अभिनय करता था कि जैसे ये मेरे पास है। जैसे कल रात में मैं बढ़िया अभिनय किया हूँ, मतलब 12 से लेके 4 तक मैंने अपनी वाइफ को लगभग, जैसे 3-4 बोरिंग पिक्चर दिखा दो तो जो आदमी घायल हो जाता है, वैसे ही कहानियां। मैं तो पागल था, मैं तो आई वाज लाइक अरे इसका ऐसा है उसका ऐसा है, मैं रिजल्ट के बारे में सुन सुन करके पागल हुआ हूँ। अब मैं उसको कहा सुना रहा हूँ, उसकी कहानी कनेक्टिंग नहीं है, तो वो मस्त अभिनय कर रही है। हाँ मेरे को भी आता है, मेरे को भी समझा। और मैं भी एक टाइम के बाद ऐसे एक्ट कर रहा हूँ जैसे मैं उन बच्चों के अराउंड हूँ, मैं उनसे मिल रहा हूँ, उनके पेरेंट्स से मिल रहा हूँ। अब बहुत फुलिश होगा लेकिन रात भर सपने में सब बच्चे आए। सच में बता रहा हूँ, सारी रात मतलब मुझे याद नहीं मैं सोया हूँ कि नहीं सोया हूँ, क्योंकि मैं जितना सोने के पहले उनके बारे में सोच रहा था, सोते समय भी उनके बारे में ही सोच रहा था। और ये बहुत बहुत क्रेजी मोमेंट होता है, और मुझे बहुत खुशी है कि लोग एक छोटे से डोपामाइन के लिए मरते हैं, तरसते हैं। यहाँ पूरा ट्रक निकल के आया, सैलाब आया, समंदर आया, हंस हंस करके पागल, मतलब जबड़ों में दर्द है, चेहरे की मुस्कान बता रही है जैसे बहुत बड़ी चीज मिल गई हो। और हर एक बच्चे की अलग अलग स्टोरी है। मैं तो सबके बारे में लिखूंगा, नॉट बिकॉज टू किसी को खुशी मिलेगी, इट जस्ट बिकॉज कि इससे मुझे उनकी स्टोरी को दोबारा आज नहीं 10 साल बाद भी जीने का मौका मिले। कहीं न कहीं तो किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे तो पड़े ही रहेंगे, या मेरे मोबाइल में तो पड़ा ही रहेगा। अभी मुझे प्रणव रामानुजम की याद आती है तो मैं पढ़ता हूँ कि उसके बारे में मैंने क्या लिखा। सो दिस इज हाउ आई रिमेम्बर हिम। या जो बच्चा आईआईटी बॉम्बे में, नीरज नीरज परसोनर, नीरज बात हो रही थी, या 207 वाला, तो उसकी याद आई, उसके बारे में पढ़ा, पता लगा, उससे बातचीत हो गई। तो आएगा, मई के फर्स्ट वीक में आएगा वो भी मिलने को। तो इस टाइम पे भाई साहब, अगले 1 महीने में कुछ ऐसा डिटर्मिनेशन बनाओ, पेपर लिखने की श्रृंखला जारी रखो। तुम्हारा 0 आया है, मतलब 93 तो आया ही कम से कम, 94 आया है या 99, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगला 1 महीना। मेंस का एग्जाम और एडवांस का एग्जाम नेचर वाइज कंप्लीटली डिफरेंट है। मेंस में 15 क्वेश्चन सही करने वाला 95 परसेंटाइल आया होगा, लेकिन यही काम वो एडवांस में कर देगा तो उसको 500 के अंदर आएगा। कुछ बच्चे हैं जिनको एक फिक्स नंबर ऑफ क्वेश्चन ही कर पाते हैं एग्जाम में, तो ऐसे बच्चों के लिए एडवांस बहुत ही सुंदर अपॉर्चुनिटी। जैसे एक आदमी टेस्ट मैच में 40 रन बनाए, और वही आदमी 2020 में भी 40 रन बनाए, रन सेम ही है लेकिन यहाँ इम्पैक्ट बदल जाएगा उसको। तो इसलिए आप ये समझो कि आप अगर मेंस में कम नंबर आए हैं तो इसका ये इशारा है आप एडवांस के लिए ही बने हैं। एडवांस के ऊपर 100-150 बच्चों को छोड़ दो, तो पीछे जो बच्चे हैं, ध्यान से देखो, ये वही पैशनेट बच्चे हैं जो इसको एक किनारे छोड़ करके आगे बढ़ गए और नई हिस्ट्री लिख दी। और ये हर साल होता है। सिर्फ मेरे यहाँ के बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूँ आईआईटी में ऊपर के 200 बच्चों को छोड़ दो, पीछे के जितने भी बच्चे हैं ये सब लाइफ ट्रांसफॉर्म करके ही आए उसी 1 महीने में। मतलब सबके मेंस और एडवांस के अगर रिजल्ट देखोगे तो हर जगह आपको एक बहुत अच्छी स्टोरी दिखेगी। और ऐसे बहुत लोग हैं जो कछुआ बन जाते हैं, खरगोश बन जाते हैं कि 99 है अब तो अपन सब कुछ कर सकते हैं, फिर वो आराम करते हैं। आराम मतलब एग्जैक्टली आराम नहीं, थोड़ा कम पैशन से काम करते हैं, टेस्ट लिख भी लेंगे, पीवाईक्यू कर भी लेंगे, तो मतलब आई कैन सी द डिफरेंस। जितना फायर मुझे 95 96 वाले में दिखता है, उतना फायर 99 वाले में नहीं दिख रहा है, क्योंकि 99 वाले ही और सी डजंट नो व्हाट ही डजंट नो, और नॉट बॉदर टू नो अबाउट इट। इसलिए अभी बहुत जरूरी है को फायर ले आओ,
पेपर में पैशन ढूंढो और रोज कल से बेहतर बनाओ। ये रिजल्ट तुम्हारे हाथ में होगा, लिख के देता हूं, तुम्हारे हाथ में। और एटलीस्ट तुम जिंदगी भर इसे भूलोगे नहीं। अरे यार, मुझे भी लिखने का मौका दो। 1 महीने बचे हैं। हम चाहते हैं कि पूरी जिंदगी हम तुम्हारे बारे में लोगों को बताते रहें। मेरा तो यही यही रोजगार है कि हम तुम्हारी यादों में खोए रहे हमेशा। देखो, ये ये बच्चों के प्रति जो मोहब्बत है, ये सच में एक ऐसा नशा है ना, इससे मैं बाहर नहीं आना चाहता हूँ। और प्लीज मुझे आने भी मत दो। तो आप अपने काम में पूरी ईमानदारी निभाओ, पूरा जज्बा ले आओ। दुनिया सलाम करेगी। सबसे पहला सलामी मेरी तरफ से होगा। चलो, कल मिलते हैं। लग जाते हैं काम पे। पेपर लिखना, पीवाईक्यूज कंटिन्यू रखो, ऑल्टरनेट डेज। और कोई भी ऐसा काम जिससे आपको थोड़ी भी बहुत घायल अवस्था मिल रही है, फाइंड आउट द वे टू गेट रीड ऑफ इट। हमें ऐसे लोग जो छोटा साबित करते हैं, बंद कर दो, नंबर ब्लॉक करो उनको। जो तुमसे कहते हैं कि तुम्हारा इतने परसेंटाइल में XYZ रैंक नहीं आएगा, बंद करो, ब्लॉक करो नंबर उनका। ऐसे लोगों को एंटरटेन ही मत करो जो तुम्हें थोड़ी कमी की फीलिंग दिला रहे। अंग्रेजों ने हम पर हमला एक्चुअली हमला नहीं किया था। उन्होंने हम पर जीत कैसे हासिल की मालूम है? वो लड़ाई करके उतना सफल नहीं हो सकते थे, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन जो आज है पहले भी बहुत ज्यादा थी और बढ़ ही रही है। और हम लोग ठीक ठाक पावरफुल थे। वो हमारी जो वैचारिक बुद्धि थी ना, उस पर कब्जा करके आगे हमारे ऊपर कब्जा किया। उन्होंने पहले ये दिखाया कि तुम कमजोर नस्ल हो, और ये साबित किया कि जिनको इंग्लिश आता है, जो गोरे होते हैं, वो होशियार जनरेशन, होशियार जीन्स है। ऐसा उन्होंने हमारे समाज में साबित किया। एक तो उनका अटेम्प्ट था, उन्होंने किया। दूसरा, हमने उसे सच में सही मान लिया। हम अपनी सारी अच्छाइयों को भूल गए और उनके गुलाम हो गए। तो ये हम उनकी पावर के, या वो उनकी जो सेना थी, वो सेना में 400-500 लोग लेके आए थे वो। बाकी सब इधर वाले ही थे। पांडे ही तिवारी को मार रहा था। वो फौज उनकी नहीं थी, वो यही बनाया गया था। पहले उन्होंने गुलाम बनाया बेचारों से, और फिर उन्होंने एक्चुअली गुलाम बनाया। तो आप अपने विचारों के जिस दिन गुलाम हो गए, उस दिन आपको बहुत सारी चीजों से फ्रीडम चाहिए होगा, क्योंकि आप हमेशा गुलाम रहोगे। एक बार अगर आपके मन में ये भाव आ गया कि मैं कम हूं, बाकी लोग बहुत ज्यादा हैं, ये आपकी कहानी में हर मोड़ पर आपको फ्रीडम फाइट करना पड़ेगा, क्योंकि चारों तरफ आप गुलाम हो चुके हैं। तो आप इससे बचें। मैं तो बिल्कुल नहीं हूं। मैं पिछले 3 सालों में, मेरे यहाँ एक भी बच्चा मैथ्स में 100 परसेंटाइल नहीं आता था। भूख बहुत तगड़ी थी, बहुत तगड़ी थी। और बहुत सारे लोगों ने बोला कि शायद अब उतने अच्छे बच्चे नहीं आएंगे जो इस डायरेक्शन में। मिला, फिर भी जो मिला उसके साथ काम किया, अच्छे से दिया उसने। अब समझ में आ रहा है कि बेचारी गुलामी से बचने का सही तरीका है कि उसे स्वीकार ही मत करो। और मुझे अभी अगली तैयारी यही है कि मेरे पास अभी जो 9th 10th में बच्चे हैं, ये अक्षत गुप्ता जैसे ही, क्या फोड़ो हुए बच्चे हैं अभी। ये 2-3 साल बाद इनके नाम का सिक्का बजेगा, डंका बजेगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आप लोगों को भी जैसे ही आप इस डायरेक्शन में सोचोगे ना, आपका एक्शन प्लान अलग हो जाएगा। आपके काम करने का अंदाज बदल जाएगा। जो अच्छा करते हैं वो कुछ अलग नहीं करते, बस उनके काम करने का तरीका अलग होता है। तो आप पहली चीज इस दिमाग से निकाल दो, आप किसी से भी कम हो। और आने वाले दिनों में इससे ही, ऐसे ही रिजल्ट आने वाले। अपने ग्रुप में देख लो, एक कन्या,
एक भाई साहब से अ, अपने आप को कम आंक रही थी। जैसे ही उससे बाहर निकली है, धमाका मचा है 99.66। शाम कितना? 99.66 ही है ना? ठीक है लास्ट में। हाँ जी। 99.63। 99.6। मतलब पहले परेशान होती थी कि वो क्या कर रहा है, कहीं ज्यादा तो नहीं कर दिया, कहीं आपने एक्स्ट्रा तो नहीं पढ़ा दिया उसको, ऐसे कैसे पढ़ा दिया सर आपने उसको अलग से बुलाया। बट जब उसको पहले मेंस में घायल थी, मुझे याद है, बट लाया दूसरे मेंस में। सब छोड़ छाड़ के रॉकस्टार बच्ची है। और हमारी पहली मुलाकात में पहली ही लाइन यही थी, आईआईटी बॉम्बे आना है मतलब आना है। और तुम हर रोज बेहतर हो रहे हो, हर रोज बढ़ रहे हो, हर रोज पिछली बार से बेहतर हो रहे हो। अभी जगे रहना है। अभी अगले 1 महीने तक मचाने का टाइम है। चलो लग जाओ काम पे। आई एम विद यू। अभी काम खत्म नहीं हुआ है। अभी अपना बेस्ट आना बाकी है। ओके, बाय बाय। सब बाय।